जो भी केरल की लड़कियों के साथ हुआ और जो अभी भी फंसी हुई होंगी, बहुत बुरा हुआ और हो रहा है। हम बिल्कुल इस पे शोक मना सकते हैं और गालियां दे सकते हैं उनको जिन्होंने गलत किया, और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकते हैं। ये सब करने के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि इंसान ऐसा कैसे बन गया है। असल में हम ना शोक मना देते हैं, रो लेते हैं, और जो अपराधी होते हैं उनको सजा दिला देते हैं और हमें लगता है कि काम हो गया। देखो, ये इतनी बड़ी घटना हुई, इस पे शोक मना लिया गया, रो लिया गया, चीख पुकार मची और अपराधियों को सजा भी मिल गई। हर किसी ने दुख प्रकट कर दिया। हमने ये सब कर दिया तो अब ये समस्याएं नहीं आएंगी। इंसान को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। वो एक बहुत गहरी सोचने की प्रक्रिया में नहीं घुसना चाहता कि आखिर इस सब का कारण क्या है। इतनी खतरनाक घटना हुई, इसका आखिर गहरा कारण क्या है, वो ये सोचता ही नहीं। क्योंकि सोचने की प्रक्रिया में बहुत मेहनत लगती है, बड़ी ऊर्जा लगती है और बहुत खोजबीन करनी पड़ती है। इस घटना का मूल कारण इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप कृपया निष्पक्ष दृष्टि से, बिना किसी के पक्ष लिए इस वीडियो को देखें, ताकि बात मैंने जैसी कही है बिल्कुल वैसी ही आपको समझ में आए। देखिए, अगर धर्म होता ही नहीं तो धर्मांतरण भी नहीं होता। जहाँ भी हम इंसान को बांटने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये लोग हमसे अलग हैं, ये जाति अलग है हमसे, ये धर्म हमसे अलग है, वहाँ लड़ाइयाँ, हिंसा होनी ही है। क्योंकि जहाँ भी अलगाव है, जहाँ भी अलग होने का भाव है, वहाँ कंपटीशन भी अपने आप आता है। एक दूसरे से आगे निकलने की जंग अपने आप निर्मित हो जाती है और इसी अलगाव की वजह से समूह बनते हैं। ये समूह कुछ मान्यताओं के आधार पर खड़े होते हैं, जैसे भगवान ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तो एक समूह का आदमी, एक धर्म का आदमी अपनी मान्यताओं को अपना मान सम्मान समझने लगता है, उन मान्यताओं को अपने अभिमान से जोड़ लेता है। सिर्फ कुछ मान्यताओं के चलते वो मरने मारने को आतुर हो जाता है। और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदू एक अच्छा हिंदू हो जाए और मुसलमान एक अच्छा मुसलमान हो जाए तो हिंसा खत्म हो जाएगी, दंगे खत्म हो जाएंगे। हिंदू अगर अच्छा हिंदू बनेगा तो वो सोचेगा कि मैं इतना अच्छा हूँ, मेरा हिंदू धर्म इतना अच्छा है, तब भी ये दूसरे समूह के लोग, दूसरे धर्म के लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं मेरे धर्म को। जरूर ये बहुत खराब लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि मेरे इतने सुंदर धर्म को कुछ नहीं समझ रहे। और इसी तरह हिंसा पनप जाएगी। और यही चीज मुसलमान के साथ होगा कि मेरा धर्म इतना अच्छा है और ये लोग कुछ नहीं समझ रहे मेरे धर्म को, जरूर ये बहुत बुरे लोग हैं। तो अच्छा हिंदू बनने से और अच्छा मुसलमान बनने से तो और ज्यादा हिंसा बढ़ेगी। अगर कोई गांव में रहता होगा तो उसे पता होगा कि गांव में भी जातिवाद चलता है। उसमें एक जाति के लोग कोशिश करते हैं दूसरी जाति से बड़े बनने की। वो चाहते हैं कि हमारी जाति के लोगों की अच्छी नौकरियां लगे, आगे बढ़े, और दूसरी जाति में किसी की अच्छी नौकरी लग जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। एक समूह जरूर ये कोशिश करेगा कि दूसरे समूह से मेरा समूह आगे रहे, मेरा समूह डोमिनेंट रहे। हर समूह अपने समूह की संख्या बढ़ाना चाहेगा क्योंकि वो दुनिया पर राज करना चाहता है। और अहंकार की आकांक्षा ही यही है, मुझे भगवान बनना है, सारी दुनिया मुझे भगवान माने। अहंकार भगवान के नाम का तो इस्तेमाल करता है, लेकिन असल में भगवान तो वो खुद बनना चाहता है। और दुनिया पर राज करने की तो हर आम इंसान की भी चाहत होती है। तुम अपनी अगर गहरी चाहत खोजोगे तो वो यही है, सारी दुनिया तुम्हें जाने, तुम्हारा सम्मान करे, दुनिया में तुम्हारा परचम लहराए। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि पूरी दुनिया उसके हिसाब से सोचे, उसके जैसा सोचे, जैसा उसका दुनिया को देखने का नजरिया है, जैसा उसका जीने का तरीका है, वो सब देखें और सब उसके तरीके को फॉलो करें। वो जैसा है उसे दूसरों को दिखाकर फैलाना चाहता है, दूसरे के भीतर अपनी छाप छोड़ देना चाहता है। क्योंकि गहरे रूप में इंसान अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और हर तरह की हिंसा का कारण इंसान के भीतर की ये बड़ा बनने की वृत्ति ही है। अगर किसी समूह को दुनिया पर छाना है तो बाकी सब लोगों को खत्म करना पड़ेगा या अपने में शामिल करना पड़ेगा। तो कैसे हिंसा बच सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंटवारे में शांति बनी रहे, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब आत्मा हैं। और जब एक को तोड़ा जाता है तो उसके टूटे हुए हिस्से आपस में लड़ते हैं। तो जो आम आदमी भी है उसकी भी दुनिया पर राज करने की चाहत है, लेकिन एक अकेला आदमी पूरी दुनिया पर छा जाए ये हो पाना मुश्किल है। क्योंकि उसे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ हासिल करना पड़ेगा, तब दुनिया उसे जानेगी। तो वह समूह खोजता है, उन समूहों में जुड़ के वो महान बन जाएगा बिना मेहनत करे। क्योंकि समूह बनाने से राज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। जहाँ बंटवारा है वहीं हिंसा है, जहाँ पृथकता है वहाँ अशांति है, जहाँ एकत्व है सिर्फ वहाँ शांति है। जहाँ ये समझ है कि सब कुछ एक ही है, मुझ में और सामने वाले में कोई अंतर नहीं है। शरीर के तल पर भी, क्योंकि सबका शरीर एक जैसा ही है, सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब खाना खाते हैं, सबकी खाना न मिलने पर मृत्यु हो सकती है, और सब इस भौतिक जगत में रहते हैं। और कोई भी किसी भौतिक घटना से कभी भी मर सकता है और सबको एक दिन मरना है। तो यहाँ कौन बड़ा और कौन छोटा, कैसे हम अलग हुए, भेद
दूर दूर तक नजर नहीं आता। और चेतना के तल पर भी अगर हम देखें तो हम एक ही हैं, भीतर से तो हम सब एक ही हैं। विचार भले अलग अलग हैं, पर विचार जिन गुणों से आ रहे हैं वो एक ही हैं। जैसे सारे लोग कुछ खास गुणों से ही संचालित हो रहे हैं, जैसे हिंसा, प्रेम, क्रोध, लालच, वासना, इन्हीं गुणों से मनुष्य बना हुआ है, संचालित हो रहा है। इनसे हटकर कोई कर्म फलित नहीं होता। सारे कर्म इन्हीं गुणों से निकल कर आते हैं। इनसे हटकर कोई कर्म होता ही नहीं और ना ही कोई विचार होता है। सारे विचार हिंसा, प्रेम, क्रोध, लालच, वासना इनसे ही निकल कर आते हैं। पूरा मनुष्य इन गुणों में समा जाता है। इससे हटकर मनुष्यता है ही नहीं। इंसान का अस्तित्व सिर्फ इन कुछ गुणों से बना है। तो कहाँ हम सब अलग अलग हैं? सब एक ही तो हैं। और जब सब अलग अलग हैं ही नहीं तो अलग अलग धर्म बनाने की क्या जरूरत है? अलग अलग जातियां बनाने की क्या जरूरत है? मैं उससे अलग हूँ, ये बात ही क्यों है? क्यों ना सब एक दूसरे के लिए फिर प्रेम का भाव रखें। क्योंकि अलग अलग हैं ही नहीं तो लड़के क्या फायदा? जब सब एक ही हैं फिर तो अपने आप से ही लड़ रहे हैं। और लड़ने से आप एक धर्म के लोगों को गिरा दोगे कुछ समय तक, लेकिन फिर वो लोग प्रतिकार करेंगे। लड़ना तो परमानेंट सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। परमानेंट सोल्यूशन तो तभी है जब इंसान धर्म और मैं और तू में भेद करने वाली बातों से ऊपर उठ जाए, इनको तुच्छ समझने लगे। और आप ही देखो जरा कि सूरज बिल्कुल भेदभाव नहीं करता कि मैं मुसलमान को अपनी ऊर्जा नहीं दूंगा या हिंदू को नहीं दूंगा। ये जमीन भेदभाव नहीं करती कि सिर्फ ये लोग फसल उगा सकते हैं और सिर्फ ये लोग ही मेरा इस्तेमाल करके चल सकते हैं और कोई नहीं चल सकता। ये हवा भेदभाव नहीं करती कि सिर्फ इस धर्म के लोग ही सांस ले पाएंगे। पानी भेदभाव नहीं करता। ये पूरा अस्तित्व भेदभाव नहीं करता कि कौन इसमें रह पाएगा कौन नहीं। बस इंसान ही भेदभाव करता है कि ये लोग रहने लायक हैं और ये नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करें और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।